जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सोवित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में ओम गुरुकुल एकेडमी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। और बच्चों, आज जो हम लोग टाइम एंड वर्क के तीसरा वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे, उसमें आपको ये देखना रहेगा कि हम आज सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर कराएंगे। प्रीवियस ईयर का मतलब जितने भी पिछले एसएससी में और बाकी एग्जामों में आए हुए हैं, आज से जो क्वेश्चन लास्ट दो वीडियो में हमने क्वेश्चन जो कराए हैं वो प्रीवियस ईयर में नहीं है, लेकिन वो अच्छे क्वेश्चन हैं। और आज जो कराएंगे वो अब आपसे जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो सब क्या रहेंगे, प्रीवियस ईयर रहेंगे। तो एक बार हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से और देखिएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको। कह रहा रुचि, खुशी और तेजू, ये कौन लोग हैं? तीन लोग हैं। कौन कौन है? रुचि, खुशी और बेटा कौन है? तेजू। ये तीन लोग हैं। एक कार्य को 30, 40 और 60 दिन में पूरा करते हैं। कोई कार्य को ये करता है 30 दिन में, ये 60 दिन में, और ये 40 दिन में, और ये कितने दिन में? 60 दिन में। सबसे पहला काम होगा हमारा एलसीएम लेने का। हमने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम आया है 120। ये एक दिन में करेगा बेटा 4 काम, ये एक दिन में करेगा 3 काम, और ये एक दिन में करेगा 2 काम। अब ध्यान से पढ़िएगा आगे की लाइन को। आगे की लाइन क्या कहता है? कहता है यदि खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करें। मतलब कहानी क्या चालू होती है कि पहले दिन रुचि आई, दूसरे दिन भी रुचि करेगी, तीसरे दिन रुचि, तीनों करेंगे। कौन कौन? रुचि, खुशी और तेजू, तीनों करेंगे। ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे फिर आगे ऐसे कंटिन्यू रहेगा कि रुचि, फिर रुचि, खुशी और तेजू। तो ये 3-3 दिन का पेयर बना रहा है। अगर हम 3 दिन का पेयर देखेंगे तो पहले दिन रुचि करती है कितना बेटा? 4 काम। यहाँ भी 4 काम, लेकिन यहाँ होगा 4 और 3 7 और 2 9 काम। तो 3 दिन में टोटल जो काम हो रहा है वो मेरा हो रहा है 9 8 17। कितना? 17 काम। कितना हो रहा है भाई? 17 काम। अब सीधी सी बात है, दिखते ही समझ में आ गया, एक ही ऑप्शन है जो 17 से कट रहा है, यानी जिसमें बटे में 17, ऑप्शन ये होगा। लेकिन फिर भी आप एक बार अपने समझने के लिए सॉल्व कर लो। 3 दिन में 17 काम हो रहा है तो हमें 120 काम करना है। पहले हम 3-3 दिन का पेयर अगर निकाल देंगे तो अगर एक पेयर डे में या एक ट्रिपल डे में, ऐसे लिख लो, एक ट्रिपल डे में कितना काम हो रहा है बेटा? 17। 17 का भाग करेंगे 120 में तो 17 बनाम 85, 17 छिक्का 102 और 17 सत्ते 119। ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे, सॉरी सही रहेगा। तो 7 बार तो ये चला जाएगा, 7 गुणे 3 करेंगे तो 7 या 21 दिन ये हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा। लेकिन दिया कैसे, जरा ध्यान देखिएगा। इसमें ऑप्शन कैसे दिया है ये देखिएगा। जिस तरीके से ऑप्शन दिया है उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बचेगा कितना काम? बचेगा 1 काम। कितना बचेगा? 1 काम बचेगा। और 1 काम करेंगे तो ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ इसको हटा दो वरना इस पर कन्फ्यूजन रहेगा तुम्हें। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो 3 दिन में, फिर से देखो एक बार, 3 दिन का जो पेयर बना है उसमें टोटल 17 काम हुआ है। तो 17 के हिसाब से जहां तक काम हो रहा है वहां तक हम क्या करेंगे? 120 में भाग दे देंगे। तो 120 में भाग देंगे हम 17 का, तो 17 सत्ते कितना होता है बच्चों? 119। कितना होता है? 119। तो बताओ ये कितने दिन हो गए? 7 दिन, यानी 7 या 21, 21 दिन का हमारे पास काम हो गया। अब बचा शेष काम कितना है? एक काम बचा है। करने कौन आएगी? रुचि करने आएगी। रुचि एक दिन में 4 काम करेगी तो 1/4 दिन और ले लेगी। तो टोटल दिन जो लगेंगे वो लगेंगे 21 सही 1/4, यानी 21 चौको 84 और 1 85। देखो अगर हम डायरेक्ट कर देते क्वेश्चन तो गलत हो जाता, ऐसे किया है तो आंसर क्या आ रहा है? 85/4, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये अल्टरनेट डेज का बढ़िया क्वेश्चन है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नमन 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है। देखो क्या बात लिखी है, नमन और गगन। क्या कह रहा है? कह रहा है नमन 4/5 समय में, किसके? गगन के 5 समय अगर होगा तो नमन लेगा 4। ये समय का रेशियो है। और काम कैसा करता है? गगन से आधा काम करता है, यानी गगन अगर 2 काम करता होगा तो ये 1 ही काम करता होगा। ये हो जाएगा इसका कार्य। ये क्या हो जाएगा भाई? कार्य हो जाएगा। ठीक है, वे एक साथ एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन का समय लेते हैं। तो गगन उस कार्य को, अब देखो यहां से बेटा क्षमता निकालेंगे। अगर सुनिएगा बहुत ध्यान से, 2 काम कराएंगे तो यहां समय भी दोगुना हो जाएगा। तो क्या बताओ तुम, इनके टाइम का रेशियो, किसके? नमन और गगन के टाइम का रेशियो क्या बेटा? 8:5 है। तो बताओ क्षमता का रेशियो 5:8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब कहा क्या है, जरा एक बार ध्यान से पढ़ो।
कह रहा है कि यदि वे एक साथ काम करते हैं तो पूरा करने में 16 दिन, यानी 13 क्षमता से काम होती है तो दिन कितने लगते हैं 16, तो एक क्षमता से काम हो जाएगा 16 गुणे 13। और पूछा कितने का है, पूछा है तो गगन उसकार को, गगन की क्षमता कितनी 8 क्षमता से काम होगा तो 16 गुणे 13/2 8, 8 दूनी 16, ये 13 दूनी 26 दिन लगेगा और 26 दिन आपका थर्ड ऑप्शन था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, देखे रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक ठेकेदार ने 80 दिन में एक काम पूरा करने का फैसला किया और शुरुआत में 60 व्यक्ति काम पे लगाए। 60 पुरुषों को और 20 दिनों के बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों को नियुक्त किया। मतलब सुनना बहुत ध्यान से, पहले 60 पुरुष लगाए थे 20 दिन के लिए, उसके बाद उसने अतिरिक्त 20 पुरुष नियुक्त किया और काम को समय के अनुसार पूरा किया। यदि उसने अतिरिक्त पुरुष का नियोजन नहीं किया होता तो कार्य पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होगी, निकटतम पूर्णांकों तक निकालना है। बात समझिएगा, बहुत अच्छी बात। 60 व्यक्ति जो थे वो 20 दिन तक काम कर चुके थे, तो बताओ, अब ध्यान से सुनना, जब 80 व्यक्ति कर दिए गए क्योंकि 20 बढ़ाए गए, तो 80 व्यक्तियों ने भाई 20 दिन का काम हो गया है, कितने दिन का 80 दिन का। 80 व्यक्तियों ने उसको 60 दिन में किया कि नहीं किया, 80 व्यक्तियों ने कितने दिन में किया 60 दिन में। तो उसने पूछा क्या है कि अगर यही काम 60 व्यक्ति करते जो पहले थे तो कितने दिन लेते। तो मैंने माना कि यहां से अगर हम सॉल्व करें तो वो दिन लेते कितने 80 दिन अभी लेते और 20 दिन बीत चुके थे। देखना ये 20 दिनों के बाद ये कहानी चल रही है, तो 20 दिन और जोड़ लो तो टोटल दिन बताओ कितने लग जाते बेटा, टोटल दिन कितने लगते 100, और टोटल दिन कितने दिनों में होना है 80 दिनों में, तो अतिरिक्त जो दिन होते वो 20 ही दिन तो लगते। ध्यान से समझो मैंने क्या बताया है, मैंने ये कहा है कि भाई 60 व्यक्ति को 20 दिन तक काम कराया गया, ये हो गया है काम, इसको हटा दो। अब उसने 20 व्यक्ति बढ़ा दिए तो कितने कर दिए 80, तो उसने टाइम पे काम खत्म कर लिया। भाई 80 दिन का काम था, 20 दिन का काम हो गया, तो काम बताओ 60 दिन में खत्म हो गया। तो 80 आदमी जो काम को 60 दिन में करते हैं, यही 60 व्यक्ति अगर लगे रहते तो ये काम बताओ क्या 80 दिन में होता। और 80 दिन ये और 20 दिन जो काम हो चुका, टोटल 100 दिन लग गए काम के लिए। कितने अतिरिक्त दिन लगे 20 दिन। नेक्स्ट देखिएगा, 40 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम शुरू करने के 3 दिन बाद 20 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं तो पूरा होने में कितने दिन। अब सुनिएगा बहुत अच्छे से, जो दिन बीत गए हैं उनको छोड़ दो। 40 आदमी 15 दिन में कर सकते थे, लेकिन 3 दिन बीत गए हैं तो 3 दिन बचे। 40 आदमियों के लिए वो काम कितने दिन का बचा है 12 दिन का। 40 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते थे, उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद। तो बेटा 3 दिन बाद 3 दिन बीत गए हैं तो 40 आदमियों ने 3 दिन का काम खत्म कर दिया होगा। जो बीत गई सो बात गई। अब जो बची हुई बात है उस पर फोकस करना है। बची हुई बात क्या है मेरी कि 40 आदमी के लिए 12 दिन का काम है। कितने दिन हो गए 20 और आदमी काम पर उनके साथ जुड़े, तो 20 और आदमी जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 दिन। तो पूछा कि यह काम पूरा होने में कितने दिन लेगा, तो मैंने माना x दिन लेगा बचा हुआ काम। तो अगर इसको काटेंगे तो 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, 3 से ये कितनी बार कट जाएगा 3 चौको 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 दिन तो शेष काम को लगे हैं और 3 दिन पहले बीत चुके थे, तो 8 और 3 टोटल हो जाएगा 11 दिन। ऐसे सरल सवाल आपके क्वेश्चन में पे नहीं आते हैं। अब देखो ये नल और पाइप टैंक का आ गया है एक, है ना। इसको वैसे हमने अभी सोचा था कि अगले टॉपिक में कराएंगे, तो अभी इसको हम छोड़ रहे हैं, आप लोग करके आइएगा, है ना। इसको हम केवल आज टाइम एंड वर्क के कराने चाह रहे हैं। ये पाइप और टंकी वाले सवाल का एक अलग से टॉपिक ले लेंगे, ठीक है। अब बताओ तो अगर आ गया है तुम करा ही देते हैं। चलो एक आ गया तो इसको भी सीखो कैसे। ABC एक टैंक में 3 नल है। ये टैंक क्रमशः 10, 20 और 25 घंटे में भर सकते हैं। देखो A 10, 20 और 25 घंटे में इसको भर सकते हैं। क्या LCM इनका 100 हो जाएगा। ये दो सब भरने वाले नल हैं, ध्यान रखिएगा। ये 10, ये 5 और ये 4 भरेगा। सबसे पहले तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। 2 घंटे बाद नल C को बंद कर दिया जाता है। अब बताओ तीनों को एक साथ खोलेंगे तो 19 हो रहा होगा काम, 19 लीटर पानी जा रहा होगा। और 2 घंटे तक 19 दूनी 38 लीटर पहुंच गया कि नहीं। कब, जब A प्लस B और प्लस C चल रहा था। अब क्या हुआ, 2 घंटे बाद नल C को बंद कर दिया गया और A और B को चलते रहने दिया। प्रारंभ से 4 घंटे बाद B को बंद कर दिया जाता है। अब बताओ यानी 2 घंटे की कहानी हो गई तो 2 घंटे और चल गए, कौन A और B। तो बताओ 15 भर देंगे तो 15 दूनी 30। बताओ प्रारंभ से 4 घंटे की कहानी दिख रही है ना। अब ये कितना भर गया 30।
शेष टंकी को अकेले ए से भरा जाता है। ए स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये पूछा कि शेष टंकी जो बची, अब शेष बची कितनी बताओ, 68 हो गया है, तो 100 में से बेटा 68 घटा दो, 100 में से 68 घटाएंगे तो 100 में से 68 जाएगा, कितना बचेगा 32, इतना। भाई ये 32 लीटर कौन भरेगा, ये 32 लीटर भी ए भरेगा। यहां बताओ ए 2 घंटे 4 घंटे और चला है, तो बताओ 32 प्लस, यहां देखो ध्यान से 10 के हिसाब से चला है, कितने घंटे, 4 घंटे, तो 40 ये और भर दिया है, तो 40 और 32 कितना भरा है इसने, 72 लीटर। कितने में, 100 में, 100 में बेटा 72 भरा है, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज निकालना है चूंकि, कितने परसेंट आ जाएगा, 72%। अगला देखिएगा, ए बी और सी एक काम को 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिएगा ए बी और सी 11 20 55, एलसीएम हो जाएगा 55 चौको 55 दूनी 110, 55 चौको 220। यहां काम हो रहा होगा भैया 20, यहां काम हो रहा होगा 11 और यहां काम हो रहा होगा 4। यदि बी प्रतिदिन कार्य करता है, ए से शुरू करते हुए एकांतर क्रम में ए और सी द्वारा सहायता की जाती है। कितना बढ़िया सवाल है, यानी बी रोज काम कर रहा है, और एक दिन ए सहायता करने आया, अगले दिन सी आया, फिर ए आया, फिर सी आया, फिर ए आया, ये क्रम चालू है। तो जहां से रिपीट हो वहीं रुक जाओ। ए और बी मिले 31 काम निपटा दिया इन लोगों ने, बी और सी मिले 15 काम निपटा दिया। तो एक पेयर डे में पेयर डे कितने का बनता है, 2 का। 15 और 31 अगर जोड़ेंगे तो क्या 46 काम हो गया है कि नहीं, 46 काम हो गया बच्चों की नहीं। अगर 46 काम हो गया है तो बताओ जरा ध्यान से, 220 काम कराना है, तो 220 में अगर हम 46 के हिसाब से काम कराएंगे तो 45 दूनी 90 और 45 दूनी 90 और 45 चौको 4 पेयर डे बन जाएंगे कि नहीं, 4 पेयर डे बन जाएंगे। कितने, 4 पेयर डे बन जाएंगे, 4 पेयर डे। और काम कितना हो जाएगा 4 पेयर डे में, 46 चौको, तो 45 चौको होता है 180, 45 चौको कितना होता है 180। अब एक ज्यादा है तो 184 काम हो गया है। 220 में 184 अगर काम हो गया है तो तुम बताओ क्या 36 काम शेष बचा, 36 काम शेष बचा। अब 36 काम शेष कितना बचा है, शेष बचा है 36 काम। 36 काम को करने कौन आएंगे, ए और बी, तो 4 गुणे 2 कर देंगे, तो यहां बताओ 8 दिन हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि पेयर डे कितने दिन का है, 2 दिन का है, तो 4 पेयर डे था, इसका मतलब 8 दिन, तो ये हो गए। 36 काम को ए और बी करने आएंगे, ए और बी एक दिन में 31 काम करते हैं, बोलो 31 निपटाया, एक दिन और पूरा ले लिया, अब हो गए 9 दिन, ये तो हो गए 9 दिन। अब शेष बचा है मेरे पास 5 काम, करने आएंगे सी और बी, बी सी एक दिन में 15 काम करते हैं, करना है 5, क्या 1/3 दिन और लग जाएगा, 1/3 दिन, तो आंसर हो जाएगा 9 सही 1/3, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड। पुरुषों के एक समूह ने 6 दिनों में एक काम करने का फैसला किया है, लेकिन हर दिन 18 व्यक्ति काम छोड़कर गए। यदि काम 8 दिन में पूरा हो जाता है तो प्रारंभ में पुरुषों ने काम करने का, कितने पुरुषों ने काम करने की बात की थी, सुनिएगा बहुत ध्यान से। पुरुषों ने कोई एक काम करने के लिए मान लो x व्यक्ति थे और ये 6 दिन में इन्होंने ठेका लिया था, तो टोटल काम इतना रहा होगा 6x। लेकिन हर दिन 18 व्यक्ति छोड़ के जाते रहे, मतलब पहले दिन तो x लोगों ने किया है, लेकिन दूसरे दिन हो गए x + 18, सॉरी x - 18, x - 18, फिर 18 गए तो x - 18 18 36, फिर 18 गए, ऐसे जोड़ते अगर हम चले जाएंगे तो जो 8वें दिन लोग गए होंगे वो होंगे x - 18 सत्ते 18 पंचे 90 और 18 छिंग 108, 18 सत्ते पूछा है, देखो 18 पंचे 90, 18 छिक्का 108 और 18 सत्ते 126 हो जाएगा।
ये टोटल काम जो है इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी भाई, 6x के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी यहाँ से। अब अगर हम देखेंगे तो हम इधर x जोड़ेंगे, ये 8x हो जाएगा, माइनस जोड़ना है हमें 18 प्लस 36 प्लस 54 और डॉट 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 कहाँ तक 126 तक, और बराबर का है कि 6x के। ये इधर आ जाएगा तो 2x की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। अब इनको जोड़ेंगे, 18 कॉमन ले लेंगे, 18 कॉमन ले लेंगे तो 1 से 7 तक का योग करना है तो 7 गुणे n+1/2 होता है कि नहीं, तो कितना आ जाएगा 7 चौको 28। 2 से ये काटेंगे तो 2 से ये काट दो, ये 9 बार कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 28 गुणे 9। 28 गुणे 9 का मतलब 28 गुणे 10 280 होता है। 280 से एक 28 कम कर देंगे, 280 से अगर 30 कम होता तो 150 होता, आंसर होगा 252। नेक्स्ट, ए और बी एक कार को 10 और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए कार करना शुरू करता है और वे एक एक दिन एकांतर क्रम में एक एक करके काम करते हैं। देखो ये अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 16 दिन में। तो एलसीएम जो होगा वो होगा 80। ये एक दिन में 8 और ये एक दिन में 5। अल्टरनेट काम करेंगे तो पहले दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ए बी, ऐसे होता चला जाएगा। 8 काम यहाँ हुआ, 5 काम यहाँ हुआ, 8 काम यहाँ हुआ, 5 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ रुक जाइएगा। एक पेयर डे में 8 और 5 13 काम हो जाएगा। तो कितने पेयर डे बनेंगे 80 में? 6 पेयर डे, 13 छंग 78। तो अगर 80 में हम भाग करेंगे 13 का तो 6 पेयर डे हो जाएंगे, 6 पेयर डे। और 6 पेयर डे का मतलब हो जाएगा 6 दूनी 12 दिन। 12 दिन तो ये हो गए। शेष काम बचेगा 2। इसको करने कौन आएगा? ए एक दिन में करता है 8 काम, करना है 2, तो क्या 1/4 दिन और ले लेगा, प्लस कर दो इसमें 1/4, तो आंसर हो जाएगा 12 सही 10 नंबर देखिएगा। 25 पुरुष और 45 महिलाएं इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 15 पुरुष और 60 महिलाएं इसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 69 पुरुष और 67 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे? कन्वर्जन का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कन्वर्जन का, है ना। एक बार ध्यान दो कैसे लगेगा। 25 मेल और 45 फीमेल, लिखो ऐसे 25 मेल प्लस 45 फीमेल, ये इस काम को कितने दिन में कर रही हैं भाई? 15 दिन में, बराबर 15 मेल और 60 फीमेल 20 दिन में। 15 मेल 60 फीमेल 20 दिन में, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो 5 से कटेंगे, 5 तिया 15 और 5 चौको 20, 4 बार कट जाएगा। 3 का गुणा करा दो, 25 तिया 75 मेल प्लस 45 तिया 40 तिया 120, 5 तिया 15 135 फीमेल बराबर 15 चौको 60 मेल प्लस 240 फीमेल। इधर से आ जाएगा 15 मेल बराबर 105 फीमेल। तो मेल और फीमेल का अगर रेशियो निकाल दें यहाँ से क्षमता का, तो मेल बटे फीमेल बराबर आ जाएगा 105 बटे 15, 15 सत्ते 105, 7:1। ये इनकी क्षमता का रेशियो है। बस अब सवाल बिल्कुल बउआ हो गया है। कैसे? इधर लिखो m, इधर लिखो d। बताओ 25 पुरुष थे, ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ कितने थे? 25 पुरुष। तो एक मेल की कितनी क्षमता? 7, तो 25 सत्ते टोटल क्षमता हो जाएगी 175 प्लस कितनी फीमेल है? 45, 45 गुणे 1। जब इतनी क्षमता से काम हो रहा था तो दिन लग रहे थे कितना? 15। पुरुष कितने हैं? 69, तो 69 इंटू 7 प्लस 67 इंटू 1, तो दिन कितने लगेंगे? मैंने माना दिन लगेंगे x।
अब इनको बस सॉल्व करना है। तो 25 सिक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 प्लस 45, 5 5 10 की 16 से लगा 1, 17 और 1 18, 18 4 22, 220 यहाँ लिखो, यानी m बराबर 220, तो d बराबर 15। अब 69 गुणा 7 करना है, तो 70 होता, 77 49 490 होता, पर एक 7 कम है, एक 7 कम है, तो यहाँ हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 490 नहीं होके 483 प्लस 67, 7 और 3 10, 1 8 और 6 14 और 1 15 की 5 ऐसे लगा 1 और 5, 550 समता x। ये 0 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 5 से काटेंगे 3 बार, x बराबर कितना आ जाएगा 6। नेक्स्ट, एक साझेदारी फर्म में, देखिएगा बेटा, एक साझेदारी फर्म में 2 साझेदार विजय और प्रवीण एक असाइनमेंट पर कार्य कर रहे हैं। विजय को अकेले असाइनमेंट पूरा करने में 12 हफ्ते लगते हैं, 12 वीक लगेंगे विजय को, जबकि प्रवीण अकेले इसे पूरा करने में 8 वीक का समय लेता है। प्रवीण इसको कितने वीक में कर लेगा बेटा? 8 वीक में कर लेगा, ठीक है। कार्य के दबाव के कारण उन्होंने एकांतर सप्ताह के आधार पर उस असाइनमेंट पे कार्य करने का फैसला किया है। पहले सप्ताह में प्रवीण काम करने आएगा, दूसरे सप्ताह में विजय कार्य करने आएगा, और इसी तरह आगे भी वे कार्य करेंगे। वे एकांतर क्रम में सप्ताह में कार्य करें, तो कार्य एकांतर क्रम का क्वेश्चन है, पहले प्रवीण शुरू कर रहा है। एलसीएम क्या बताओ? 24 हो जाएगा भाई। ये एक दिन में करेगा 2 काम, ये एक दिन में करेगा 3 काम, तो पहले दिन प्रवीण आएगा, फिर विजय आएगा, फिर प्रवीण आएगा, फिर विजय आएगा, तो बताओ 3 और 2, एक पेयर डे में जो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही सरल होगा, 5 काम होगा। काम है कितना? 24, तो इसके हिसाब से पेयर डे बन जाएंगे 24, 5 चौको 20, 4 पेयर डे बन जाएंगे, 4 दूनी 8 दिन का काम हो गया। शेष काम बचेगा 4, शेष कितना बचेगा? शेष बच्चों बचेगा 4, करने आएगा प्रवीण, एक दिन में 3 काम करेगा, फिर भी 1 बचा रहेगा, यानी 1 दिन और लग जाएगा, 9 दिन हो गए। अब कौन करने आएगा? विजय, एक दिन में 2 काम करता है, काम है आधा, तो आधा दिन लगेगा, यानी 9.5 दिन हो गए। तो 9.5 दिन के हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड। एक सिविल ठेकेदार ने 600 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी का एक ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई है, और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया है। 200 दिन के काम के बाद उसने ये देखा कि पुल केवल 0.5 किलोमीटर ही भाग पूरा हुआ, तो कार को समय से, अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको 3 बातें लिखनी है। कितने व्यक्तियों ने कितने दिनों में कितना काम किया? 90 श्रमिकों ने 200 दिनों में 0.5 किलोमीटर का पुल बनाया है कि नहीं? अब कितने व्यक्तियों ने कितने दिन में कितना काम किया? इतना, और शेष कितने व्यक्ति शेष काम कितने दिन में करेंगे? तो 3 किलोमीटर में अगर बनना है तो शेष बचा है बेटा कितना? 2.5। 600 दिन का करना है, समय पे पूरा होना, कि दिन हो गए हमारे 200, तो क्या बचे यहाँ 400। और पूछा है कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी? तो 90 प्लस x कर्मचारी अतिरिक्त, M1 D1 W2 और M2 D2 W1 करना है, और आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा जरा एक बार ध्यान दीजिएगा। 90 गुणे, चलो थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको काट देते हैं सीधे सीधे, तो 1:2 हो जाएगा। 90 गुणे 1 गुणे 2.5, 1 गुणे 2.5 बराबर 90 प्लस x, 90 प्लस x गुणे 2 गुणे आधा, आधा का मतलब 0.5। अगर ये काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा भाई साहब। कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। 9 पना 45, 450 ये हो जाएगा, बराबर अंदर करेंगे तो 180 प्लस 2x, ठीक है। सही काटे एक बार देख लीजिएगा, हाँ ठीक है। 450 प्लस 2x, अगर हम 2x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा 450 माइनस 180, और x की जो वैल्यू आएगी वो दशमलव में आएगी, और आदमी दशमलव में हो नहीं सकते। हमने क्या लिखा है? कितने 90 श्रमिकों 600 दिन में 3 किलोमीटर दूरी का एक ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई, इस उद्देश्य से उन्होंने 90 कितने व्यक्तियों ने कितने दिनों में? 200 दिनों में यह देखा गया कि पुल केवल आधा बनना, ठीक है।
पूरा हुआ है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए समय बचा कितना है 400, ये भी ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत हुई नहीं है। इसका गुणा इससे होगा 90 गुणा 2.5 बिल्कुल सही है, और इसका गुणा होगा तो ये सही है, ये भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मतलब सवाल सही है, लगा भी सही है। अगर आंसर दशमलव में आ रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है। ये 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा घटाओ 0, 8 7 15, और ये कितना हो जाएगा, अरे नहीं भाई 2x पूरा कट जाएगा, ठीक है 8 7 15, और ये कितना हो जाएगा 3 में से 1 2, 270। x बराबर आ जाएगा 270/3। 270 का आधा कितना होता है, 270 का आधा होता है 2 एकम 2, 2 3 6 135। 12 पुरुष और 12 महिलाएं किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष और 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। आधा काम पूरा करने के में 9 महिलाएं कितना समय देगी। देखिएगा क्या रहा है, कन्वर्जन है, लिखते हैं 12 मेल प्लस 12 फीमेल करती हैं 9 दिन में। इसी काम को 6 मेल और 15 फीमेल, 6 मेल और 15 फीमेल ये करते हैं 12 दिनों में। तो 3 तिरका 9 और 3 चौको 12। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे क्या कह रहा है, 3 का गुणा कराएंगे तो 12 3 36 मेल प्लस 36 फीमेल बराबर 24 मेल प्लस 60 फीमेल। घटाएंगे 12 मेल बराबर 36 में से ये घटाएंगे 24 फीमेल, यानी 1 मेल बराबर 2 फीमेल, और यहाँ से मेल और फीमेल का जो रेशियो आ गया, मेल रेशियो फीमेल की क्षमता का रेशियो आया 2:1। अब देखो ध्यान से, आधा काम को पूरा करने में 9 महिलाएं कितने दिन का समय लेंगी। बड़ा सरल सा सवाल है। अगर 9 महिलाएं हैं तो 4.5 आदमी हो गया। यहाँ से देखो किसी एक को बदल दो, ये है M और ये है D। अब आधा मत करो, पहले काम पूरा करा लो। पूरा काम करने में जो समय लगेगा उसका ठीक आधा समय आधा काम करने में लगेगा। तो तुम बेफिक्र होके जो तुमने सीखा वही लगाओ। तुम आधा काम का निकालोगे, पहले पूरा काम का निकाल लो। तो बताओ, अगर यहाँ देखेंगे 12 मेल 12 फीमेल, 1 मेल का कितना है 2, तो 12 दूनी 24 और 12 36। 36 क्षमता से जब काम होगा तो पूरा काम होने में 9 दिन लगता है। अब महिलाएं कितनी हैं भाई, महिलाएं हैं 9, तो 9 क्षमता से जब काम होगा तो दिन लगेंगे x। तो बताओ क्या यहाँ x की वैल्यू 36 आ जाएगी, लेकिन 36 तो पूरे काम की है ना। काम कैसा करना है हमको, आधा, तो दिन भी कैसे हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 18। नेक्स्ट, ये ध्यान रखना है कि लास्ट में आधा काम के लिए आधे दिन करने रहेंगे। 10 आदमी एक कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनमें से 4 कार्य छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में पूरा हो सकता था वह कार्य 50 दिन में पूरा हुआ है। तो कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर शुरू किया। अब सुनिएगा बहुत अच्छे से, 10 आदमी कोई काम को कर रहे थे, काम 40 दिन में खत्म होना था। 10 आदमी किसी काम को कर रहे थे, काम 40 दिन में खत्म होना था। तो क्या बताओ, टोटल काम 400 था। एक आदमी एक काम कर रहा होगा तो टोटल काम 400 हो गया। 4 आदमी गए हैं तो 50 दिन तक काम किया। सुनना बहुत अच्छे से, 4 आदमी चले गए तो 6 आदमियों ने तो लगातार 50 दिन तक काम किया होगा कि नहीं किया होगा। 6 आदमियों ने तो लगातार 50 दिन तक काम किया कि नहीं किया, ये बताओ भाई। जो नहीं गए हैं वो तो पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक व्यापार में रहे होंगे या काम में रहे होंगे। तो अगर इन्होंने 50 दिन तक काम किया तो 6 पंचे 30, यानी 300 काम इन्होंने किया है। तो जो 100 काम है वो वही 4 व्यक्ति करके गए हैं, और 100 काम को 4 व्यक्ति कितने दिन में करे होंगे, 25 दिन में। तो कितने दिन बाद चले गए बच्चों, 25 दिन बाद चले गए। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट, एक कारखाने में अजय और विजय हीरा काटने के लिए एक मशीन पर काम करते हैं, लेकिन बारी बारी से घंटे के आधार पर, यानी ये भी एकांतर क्रम का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है, लेकिन आंसर जब निकालोगे तो बहुत सरल आएगा। देखिए क्या कैसे, अजय पहले घंटे के लिए काम करता है और फिर विजय काम करता है। इस तरह से आगे कार्य करते रहते हैं। अजय काम को 6 घंटे पूरा कर, अजय कितने घंटे बेटा, अजय 6 घंटे पूरा करता है, और विजय उसी काम को 16 घंटे पूरा करता है। विजय उसी काम को कितने घंटे पूरा करता है, 16 घंटे पूरा करता है। अगर वे अलग अलग काम करते हैं तब, यदि वे बारी बारी आधार पे काम कर मशीन का उपयोग करें तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। ध्यान रखना, पहले कौन कर रहा है, अजय पहले घंटे के लिए काम करता है, अजय शुरुआत करेगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा मेरा 48, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ 8 और ये हो जाएगा 3। पहले घंटे अजय, फिर विजय,
फिर अजय, फिर विजय, फिर अजय, फिर विजय, ऐसे चलता रहेगा। तो एक पेयर डे में 11 काम होगा। कितना काम होगा? 11। 48 का भाग करेंगे 11 में तो 4 पेयर डे बनेंगे। 4 दूनी 8 दिन हो गए। 11 चौको 44, 4 काम शेष बचा। शेष कितना बचा? एक ही तरीका है, ऐसे सवाल लगा चुके हैं। 4 करने आएगा अजय, पूरे दिन में करता है 8 काम, तो 4 काम कर देगा आधे दिन में, आधा और जोड़ दो इसमें, तो 8.5 दिन लगेंगे। 8.5 घंटे, 8.5 घंटे का मतलब 8 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट, राजू, सुनील और विशाल अलग अलग एक काम को 20, 30 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। लिख लो बेटा, यहाँ लिखें। चलो, राजू, सुनील और विशाल, ठीक है। तो राजू, सुनील और विशाल अगर हम देखेंगे तो ये एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? ये एक काम को बेटा 20, 30 और 40 दिन में पूरा कर रहे हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 120। राजू कितने दिन में यह कार्य समाप्त कर सकता है यदि सुनील से शुरू करते हुए सुनील और विशाल द्वारा एकांतर दिनों में पहले दिन सुनील, दूसरे दिन विशाल उसकी सहायता करते हैं। यानी राजू रोज करेगा। अगर राजू रोज करेगा बेटा तो ये देखो 6, ये 4 और ये 3। अब भाई राजू रस्तोगी रोज काम कर रहे हैं तो राजू भी यहाँ रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन पहले दिन कौन आएगा? सुनील, फिर कौन आएगा? विशाल, फिर आएगा सुनील, फिर आएगा विशाल। तो एक पेयर डे का हम काम निकाल लें, कितना हुआ? सुनील और राजू मिलके करेंगे 10, राजू और विशाल मिलके करेंगे 9, और एक पेयर डे में काम होगा 19। और काम है कितना? 120। तो 19 से 120 में भाग देंगे 19 से, तो हमें पेयर डे मिल जाएंगे। कितनी बार जाएगा बताओ? 19 पना 95 और 19 छक्का ज़्यादा हो जाएगा क्या? एक और तरीका हो सकता था इसका, यहाँ पे अगर इसको ऐसे ना करो तो ऐसे भी कर सकते। वैसे यही तरीका ठीक है, लगाओ यही, ठीक है। तो 5 पेयर डे बन जाएंगे। कितना? 5 पेयर डे, 19 पना 95, ठीक है। अब बचेगा काम कितना? नहीं, 19 से 6 बार जाएगा बेटा, 6 बार 114 होता है ना, 114 होता है 19 छक्का, तो 114 तक चला जाएगा। 6 पेयर डे बन जाएगा। 6 पेयर डे का मतलब 6 दूनी 12 दिन तो ये हो गए। अब बचे कितने दिन बेटा ये बताओ जरा? सॉरी, काम कितना है? 19 छक्का 114 होता है, तो 6 काम बचेगा। करने कौन आएगा? राजू और सुनील। एक दिन में करते हैं 10 काम, तो दिन लेंगे 3/5, तो आंसर हो जाएगा 12 सही 3/5। है कोई ऑप्शन ऐसे 12 सही 3/5? डी ऑप्शन है। नेक्स्ट, ए और बी एक काम को क्रमशः 13 और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम शुरू करता है और वे बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं, तो संपूर्ण कार्य कितने देंगे? अल्टरनेट डे का फिर एक क्वेश्चन आया है। देखो, ए और बी ये करते हैं 13 दिन में, ये करते हैं 17 दिन में। एलसीएम हो जाएगा 13 × 17। 13 × 17 कितना होता है एक बार देख लो जरा। 13 सत्ते 91, 1 9, 13 एकम 13 और 9 22, 221 काम, ठीक है। अब ये करेगा 17 काम, ये करेगा 13 काम। अल्टरनेट काम करेंगे। ए शुरू करेगा तो पहले दिन होगा 17, फिर होगा 13, फिर होगा 17, फिर होगा 13, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो एक पेयर डे में 13 और 17 30 काम हो जाएगा। और काम है कितना? 221। तो 221/30 कितने पेयर डे बने? अगर हम 30 से भाग करेंगे इसमें तो 30 × 90, 30 छक्का 180 और 30 सत्ते 210, 7 पेयर डे बन जाएंगे। 7 × 2 करेंगे तो 14 दिन हो गए कि नहीं? 210 काम हो गया। बचा कितना? 221 में 210 काम हो गया, शेष बचा है 11 काम। ए करने आएगा, एक दिन में करता है 17 काम। तो 14 + 11/17 ये आंसर हो जाएगा, यानी 14 सही 11/17, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अंशु, स्वाति और रजनी एक कार्य को करते हुए किसी काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। हालांकि अंशु को अकेले काम पूरा करने में 9 दिन, लिखो ये बात, और स्वाति को अकेले काम करने में 12 दिन का समय लगता है,
और कौन कौन थे, अंशु, स्वाति और रजनी, ये तीनों करते हैं इसको कितने दिन में, 4 दिन में। कितने दिन में, 4 दिन में। तो एलसीएम अगर लेंगे तो क्या बताओ, 36 एलसीएम हो जाएगा। ये करेगा 4 काम, ये करेगा 3 काम, और यहाँ काम होगा 9। यहाँ 7 हो रहा है, यहाँ 9 हो रहा है, तो इसका मतलब 2 काम कौन कर रहा है, रजनी। तो कह रहा है कि रजनी को अकेले काम करने में पूरा कितना लगेगा, तो 36 काम है और एक दिन में करता है 2 काम। ये घटिया सा सवाल था एकदम, 18 दिन। नेक्स्ट, 20 पुरुष एक कार को 220 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन 90 दिनों में पूरा होने पर 20 और पुरुष नियोजित 90 दिनों में पूरा होने पर 20 और पुरुष नियोजित किए गए तो कार समाप्त होने में और कितने दिन लगेंगे। ध्यान सुनो, 20 पुरुष किसी कार को 220 दिन में समाप्त कर सकते थे, ठीक है। अब जो दिन बीत गए उससे कोई लेना ही देना नहीं है मेरा। क्यों नहीं है, क्योंकि 90 दिन तो बीत चुके हैं, तो दिन बचे कितने हैं मेरे पास, 130। अगर ये 20 पुरुष होते तो उनके लिए ये काम था 130 दिन का, लेकिन क्या हुआ, 90 दिन पूरा होने पर 20 और पुरुष नियोजित किए जाते हैं। नियोजित मतलब शामिल किए जाते हैं, तो टोटल लोग कितने हो गए, अब 40। अब x दिन काम चलेगा, 20 दूनी 40 और 2 से ये काटेंगे 65 टाइम्स, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 65।